उन सभी चंद्रवंशी बहुओं की अस्थियों को गंगा जल में प्रवाहित करने के बाद गौरव और पार्थ के चेहरे पर सुकून के भाव थे। यह उनकी पहली और छोटी सी जीत थी। बाजी अभी भी प्रताप सिंह और उनकी तीनों रानियों के हाथ में थी। अभी भी यह जंग अधूरी है। हमें कुछ ना कुछ करके तपस्या और अभिमन्यु की मदद करनी होगी, पार्थ ने सुझाव दिया। गौरव सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देख रहा था, जबकि पार्थ के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उर्मिला आंटी, सिर्फ वही हमारी मदद कर सकती हैं, पार्थ ने आगे कहा। गौरव ने उसकी बात पर हामी भरी। दोनों वहाँ से उर्मिला के कमरे की तरफ जाने लगे। रास्ते में उन्हें बहुत सारे रिश्तेदार और बाकी घरवाले मिले, जो कि किसी स्टैचू की तरह खड़े थे। उन दोनों को उन्हें इस तरह देखकर बहुत हैरानी हुई। साथ ही यह समझते भी देर नहीं लगी कि यह किसका काम हो सकता है। वो लोग हमारी सोच से भी परे हैं और काफ़ी पावरफुल भी। अब इन्हें कैसे होश में लेकर आए, पार्थ ने पूछा। जब हम गहरी नींद में सो रहे होते हैं तो जगाने के लिए अक्सर पानी का यूज किया जाता है। इन्हें देखकर लगता नहीं है कि इनकी नींद कोई आम नींद हो सकती है। ज़रूर इन पर भी उन्होंने अपना ब्लैक मैजिक किया होगा। क्यों ना हम इन पर गंगा जल का यूज करें, गौरव ने जवाब में कहा। पार्थ को उसका सुझाव अच्छा लगा। वह गंगा जल लेकर आया और सबसे पहले उन्होंने उर्मिला को ढूंढकर उसे नींद से जगाया। उनका वह आइडिया काम कर गया। उर्मिला ने अपना सर पकड़कर कहा, ऐसा लग रहा है जैसे हम कई रातों से सो रहे थे। अभिमन्यु कहाँ है? और तपस्या, वह ठीक तो है ना? अभिमन्यु और तपस्या का ख्याल आते ही उन्होंने सबसे पहले उनके बारे में पूछा। आपको क्या लगता है आंटी, सब ठीक हो सकता है? आप इस तरह नींद में सोई हुई थी। महल के बाकी लोग भी इसी पोजीशन में हैं, तो वह दोनों ठीक कैसे हो सकते हैं? तपस्या जबरदस्ती अभिमन्यु को कालखोर के मंदिर में ले गई। गौरव ने जल्दबाजी में उन्हें सब बताया। हम उन्हें बचाने के लिए क्या कर सकते हैं? आप ही हैं जो हमारी मदद कर सकती हैं, पार्थ ने पूछा। अफसोस कि हम भी कुछ नहीं कर सकते। हमें इस बारे में कुछ नहीं पता, उर्मिला ने भारी आवाज़ में कहा। उसे खुद पर बहुत बेबसी महसूस हो रही थी। चलिए फिर ऊपर चलकर उस कमरे का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं। शायद वहां जाकर कुछ किया जा सके, गौरव बोला। ठीक है, हम अपने साथ उन्नति और हेजल को भी ले लेते हैं। वह भी हमारी टीम में है। एक साथ इतने लोग होंगे तो मदद मिलेगी, पार्थ ने कहा। इसके बाद उन्होंने हेजल और उन्नति को भी नींद से जगाया। उन दोनों की हालत भी बिल्कुल उर्मिला की तरह ही थी। उनके होश में आते ही पार्थ ने कहा, चलिए जल्दी से चलते हैं। नहीं, उर्मिला के ना कहते ही सब उसकी तरफ देखने लगे। उर्मिला ने उन्हें समझाते हुए कहा, हम सब लोग वहाँ गए और हमारे पीछे से घर वालों पर कोई मुसीबत आई तो वह कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसे में उन्हें होश में लाना ज़रूरी है। हम में से किसी एक को यहाँ रुकना होगा। हेजल, क्या तुम कर लोगी? गौरव ने हेजल की तरफ देखकर पूछा। तुम इन सबको जगा कर यहाँ से कहीं दूर ले जाना, उर्मिला ने कहा। गौरव ने उसके हाथ में गंगा जल दिया और उन सबको जगाने का तरीका बताया। हेजल जल्दी से उसके बताए काम पर लग चुकी थी, जबकि गौरव और पार्थ उर्मिला और उन्नति के साथ जल्दी से ऊपर की मंजिल पर गए। वो उस कमरे का दरवाज़ा खोलने की हर संभव कोशिश कर रहे थे। उधर तपस्या जबरदस्ती अभिमन्यु को उस जगह पर लेकर आ गई थी। उसके कदम सीधे कालखोर के मंदिर की तरफ बढ़ रहे थे।
अभिमन्यु भी यह देखकर हैरान था। वह उस जगह पर पहले भी आ चुका था। तपस्या वहाँ पहली बार आई थी। फिर भी वो इस तरह चल रही थी मानो यह जगह उसके लिए किसी भी तरह से अनजान ना हो। टप्पू प्लीज यह मत करो। अगर सच में तुम मुझसे प्यार करती हो तो यहाँ से वापस चलते हैं। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, चाहे मुझे अपनी जान क्यों ना देनी पड़े। अभिमन्यु उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, पर तपस्या उसकी बात सुन नहीं रही थी। वह बस एक ही बात बड़बड़ाए जा रही थी, हमें अपने बहू होने का फर्ज निभाना है और हम इसके बीच किसी को नहीं आने देंगे। अभिमन्यु को उसे रोकने के लिए जो भी सही लग रहा था वह उसे बोले जा रहा था। याद है मिस चंद्रवंशी, जब हम पहली बार मिले थे तब एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। फिर मुझे तुमसे प्यार हो गया और उसके बाद तुम्हें मुझसे। तुम्हें राजकुमारी तपस्या तो याद ही होगी, उनकी बलि दी गई थी, उनके लिए रुक जाओ। तपस्या ने फिर उसकी बात को अनसुना कर दिया। अभिमन्यु ने फिर भी हार नहीं मानी। वह बोला, हम दोनों को तो सपने भी एक जैसे आते थे। हम दोनों की शादी हो गई और मैं तुम्हें बलि के लिए लेकर जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा हो रहा है। मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम मुझे फंसा रही हो। प्लीज रुक जाओ मिस चंद्रवंशी। अभिमन्यु तपस्या को रोकने के लिए उसे पुरानी बातें याद दिलाने की कोशिश कर रहा था, परंतु सब व्यर्थ हो गया। कुछ ही देर में तपस्या उसे कालखोर के मंदिर तक ले आई थी। वह उसे लेकर मंदिर के अंदर गई और सामने मनी मौजूद मूर्ति को प्रणाम किया। अभिमन्यु ने देखा वहाँ प्रताप सिंह और उनकी तीनों रानियाँ मौजूद थी। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। क्या हुआ छोटे राजकुमार, जितने हाथ पैर मारने थे मार लिए। हमें हराना इतना आसान नहीं है, सुभद्रा ने उपहास करते हुए कहा। यही फर्क है हम में और आप लोगों में। हम आपकी तरह घटिया नहीं हो सकते। मैं इसे उन चंद्रवंशी बहुओं की तरह इस जगह पर कैद होने के लिए कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे इसके लिए मुझे राजकुमार महेंद्र प्रताप की तरह हम दोनों की जान ही क्यों ना लेनी पड़े। अभिमन्यु ने गुस्से में जवाब दिया। तुम चाहो तो अपनी और इसकी जान ले सकते हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वैसे तुम्हें याद दिला दूँ, उन्होंने भी ऐसा ही किया था और उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। याद है ना, वह दोनों भी यहीं पर कैद थे और उनके मरने के बाद भी हमने उनका रक्त बंधन करवा लिया था। इंसान इतने बेवकूफ़ क्यों होते हैं, सुनैना ने कहा और हंसने लगी। उसके साथ साथ प्रताप सिंह, सुभद्रा और सुकृति के चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी। चलो आओ नई बहू, तुम्हारी पूजा की जाए। सुभद्रा उठकर आई और उसने तपस्या का हाथ पकड़कर अभिमन्यु के हाथ से अलग किया। तुम तो बहुत खूबसूरत लग रही हो, तुम्हें हमारे अलावा किसी और की बुरी नज़र ना लगे। मौका पाकर अभिमन्यु ने वहां रखी तलवार को उठाना चाहा, लेकिन उससे पहले सुनैना ने कुछ मंत्र बुदबुदाते हुए उसके हाथों को पीछे की तरफ कर दिया। वह चाहकर भी अपने हाथ हिला नहीं पा रहा था। वहीं सुभद्रा तपस्या को बलि स्थान पर लेकर गई और उसे वहां ले जाकर उसके शरीर की पूजा करने लगी। जैसे जैसे वह उस पर कुछ विशेष सामग्रियां डाल रही थी, तपस्या की चीख निकल रही थी। अभिमन्यु की आंखों के सामने सब कुछ हो रहा था और वह कुछ भी नहीं कर पा रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसके शरीर की पूजा करने के बाद सुभद्रा ने अभिमन्यु की तरफ देखकर कहा, चलो आओ और अपने रक्त से इसकी मांग भरो। मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, अभिमन्यु ने चिल्लाकर कहा। तुम जानते हो ना, हमें सब जबरदस्ती करवाना आता है, प्रताप सिंह ने क्रूरता के साथ कहा।
सुनैना ने मंत्र बुदबुदाने बंद कर दिए। इसी के साथ अभिमन्यु के हाथ खुल गए। प्रताप सिंह ने उसे तपस्या के पास धकेला और वहां मौजूद तलवार से उसके अंगूठे पर हल्का घाव किया। उसके बाद प्रताप सिंह ने अभिमन्यु के गले पर तलवार रखी और उसे तपस्या के पास लेकर गए। प्रताप सिंह और उनकी तीनों रानियों के बीच बस एक ही कदम का फासला था। अभिमन्यु के तपस्या की मांग लगाने के बाद यह फासला भी मिटने वाला था। उन चारों के चेहरे पर पहले से ही जीत की खुशी छलक रही थी।